कल आपको डाइट पकोड़े बनाना सिखाए थे, उसके साथ जो इमली और गुड़ की चटनी रखी थी वही चटनी आज आपको बनाना सिखाने जा रहे हैं। ये चटनी ना सिर्फ बहुत ज्यादा टेस्टी है बल्कि इसकी कुछ चमचियां अगर आप पकोड़ों या समोसों के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको मोटा नहीं करती बल्कि आपको वेट कम करने में मददगार रहती है। अफ्तारी का टाइम आते आते जिस्म में एनर्जी की कमी हो जाती है जिस वजह से कमजोरी और सुस्ती महसूस होने लगती है और इंसान ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। लेकिन आज आपको जो इमली और गुड़ की चटनी बनाना सिखाने जा रहे हैं वो एनर्जी से भरपूर है और इसको खाने के बाद ना सिर्फ फौरी तौर पर आपकी एनर्जी बहाल हो जाती है बल्कि आपके जिस्म में बेहतरीन ताकत और कुव्वत भी आती है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक कर दें। इमली और गुड़ की टेस्टी चटनी बनाने के लिए हमने 1 पाव इमली ली थी और इसे अच्छी तरह से धो लिया था क्योंकि इमली में अक्सर मिट्टी और रेत वगैरह मौजूद होती है और धोने के बाद इसे हमने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और 1 घंटे बाद इसको अब हम हाथों की मदद से मल रहे हैं ताकि इमली के बीचों पर मौजूद जितना भी पल्प है वो पानी में हल हो जाए। इस स्टेप पर अक्सर खवातीन हाथों की बजाय चम्मच या चमचे का इस्तेमाल करती हैं लेकिन प्रीफर करेंगे कि आप हाथों का इस्तेमाल करें ताकि तमाम काम बेहतर तौर पर हो जाए। ये देखिए अब इसे हम छान लेंगे क्योंकि अभी भी इमली के जो बीज हैं उन पर पल्प बाकी है। तो एक बार तमाम जो प्रोसीजर है हम दोबारा से करेंगे। इसमें दोबारा से हम पानी डालेंगे और हाथों की मदद से दोबारा से इसको एक दफ़ा मार लेंगे ताकि इमली के जो बीज हैं जितना भी उस पर पल्प बाकी है वो दोबारा पानी में शामिल हो जाए। ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपने करना है, बहुत इजी है। और ये देखिए जितना भी पल्प था वो पानी में शामिल हो चुका है और एक दफ़ा दोबारा से हम छान लेंगे। छानने के लिए आप पोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या इस किस्म का अगर आपके पास है टूल तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस पल्प को किसी भी पैन या किसी भी देचकी में डालकर उसके नीचे आग जला देंगे। आग आपने ज्यादा तेज नहीं जलानी, मीडियम आंच पर आपने इस पल्प को पकाना है। और ये देखिए पल्प हमारा पकना शुरू हो चुका है। इस स्टेप पर हमने आधा चम्मच इसमें नमक शामिल किया है और आधा चम्मच ही इसमें हम लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करने से टेस्ट बहुत बेहतरीन हो जाता है और आपने चमचा चलाते रहना है। और ये देखिए ये बहुत टेस्टी बनने वाली है और टेस्टी के साथ हेल्दी भी। और इसमें हमने 1 पाव इस स्टेप पर गुड़ शामिल कर दिया है। गुड़ की जगह आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं लेकिन अगर आपने हेल्दी रहने के लिए और फिट रहने के लिए इस चटनी को तैयार करना है तो आपने लाजमी गुड़ शामिल करना है क्योंकि गुड़ नेचुरल होता है जबकि चीनी नेचुरल नहीं होती। गुड़ इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। गुड़ की बजाय अगर आप चीनी इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे बल्कि चीनी आपको उल्टा नुकसान पहुंचाएगी। और ये हमने तकरीबन आधा चम्मच जीरा भी शामिल कर दिया है और ये हम इसको हल्की आग पर या मीडियम से कम आंच पर इसको पकाएंगे। आपने तेज आंच पर नहीं पकाना अदरवाइज जो टेस्ट है वो बिगड़ सकता है। ये आप देख सकते हैं। और इसको हम पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। हमने इतना पकाना है कि जो पल्प है हमारा वो गाढ़ा हो जाए। क्योंकि ये इस वक्त गर्म है तो इसकी जो थिकनेस है वो ठीक तरह से पता नहीं जा रही लेकिन ठंडा होने के बाद ये मजीद ठीक हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये गर्म है लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा। और ये लीजिए हमारी चटनी तैयार है। इमली और गुड़ की इस चटनी के बेशुमार फायदे हैं। ये ताकत से भरपूर है, तवानाई से भरपूर है और इसको इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में क्विक एनर्जी बहाल होती है। और सबसे बढ़कर इमली और गुड़ की चटनी बहुत सस्ते में तैयार हो जाती है और आपकी जेब पर ज्यादा भारी नहीं रहती। अगर इमली और गुड़ के फवायद की बात करें तो इन दोनों के बेशुमार तिब्बी फवायद हैं। अगर इमली के तिब्बी फवायद की बात करें तो इमली के बेशुमार तिब्बी फवायद हैं। इमली का मजाज सर्द है, जैसा कि आपको पता है आजकल गर्मियों के
रोजे चार रहे हैं और अक्सर लोगों के जिस्म में गर्मी बैठ जाती है, लेकिन अगर आप रमजान के महीने में इमली का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके जिस्म में गर्मी नहीं बैठेगी और आपके रमजान के रोजे पुरसकून गुजर जाएंगे। इसके अलावा इमली इस्तेमाल करने से जिस्म में ताकत आती है, तवानाई आती है। जो लोग रोजा रखने के बाद एक्टिव नहीं रह पाते, सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, वो रमजान के महीने में इमली का रोजाना इस्तेमाल जरूर करें। इंशाल्लाह बेहतरीन तौर पर एक्टिव रहेंगे। इमली न्यूट्रिशन से भरपूर होती है। इमली में विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं। इसके अलावा इमली जैसा कि आपको बताया ठंडी होती है। अगर आप इमली का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म की गर्मी उठाती है। इमली इस्तेमाल करने से आप गर्मी की शिद्दत से महफूज रहते हैं। अगर आप इमली इस्तेमाल करते हैं तो आपको कम गर्मी महसूस होती है। अक्सर लोग जब गर्मी में रमजान के रोजे रखते हैं तो गर्मी की वजह से उनका मुंह पक जाता है, लेकिन अगर ऐसे लोग इमली का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनका मुंह नहीं पकेगा। इसके अलावा इमली इस्तेमाल करने से आपको प्यास की शिद्दत भी कम महसूस होती है। खासकर ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है रमजान के रोजों के दौरान, वो इमली का इस्तेमाल लाजमी करें। इमली विटामिन सी से भरपूर होती है और आपकी कुव्वते मुदाफियत में इजाफा करती है। जैसा कि आजकल आप जानते हैं चाइना से आने वाली वबा हर तरफ फैली हुई है और इस वक्त जितनी कुव्वते मुदाफियत की आपको जरूरत पड़ेगी शायद आज से पहले नहीं थी। इमली मैदे को ताकत देती है, आपके दिल के लिए ठंडी है, दिल की बेचैनी का खात्मा करती है, दिमागी कमजोरी का खात्मा करती है। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज इमली का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि इमली ठंडी होती है। हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए इमली का इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है। इसके अलावा इमली जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है। ऐसे तमाम लोग जिनको डॉक्टर ने ये कहा है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनको इमली का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। इमली आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। इमली इस्तेमाल करने से आपकी स्किन फ्रेश रहती है। इसके अलावा इमली में एंटी एजिंग खसूसियात भी मौजूद होती हैं। इमली इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर झुर्रियां नमूदार नहीं होती। जिन लोगों की स्किन मल्टी कलर हो गई है या उनके चेहरे पर काले धब्बे नमूदार हो चुके हैं, वो लोग इमली का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह काले धब्बों का खात्मा हो जाएगा और स्किन बेहतरीन हो जाएगी। इमली फाइबर से भरपूर होती है। अक्सर लोग रमजान के महीने में कब्ज का शिकार हो जाते हैं क्योंकि पानी कम इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन अगर रमजान के महीने में इमली का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ताला कब्ज जैसे मसले से बचे रहेंगे। इमली कैल्शियम से भरपूर होती है, इसलिए आपकी हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन रहती है। जिन लोगों को हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है या जिन लोगों के दांत हिलते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, वो लोग भी इमली को इस्तेमाल करके भरपूर फायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इमली आपके हाजमे के निजाम के लिए अक्सीर की हैसियत रखती है। जिन लोगों का अक्सर हाजमा खराब रहता है, बदहजमी रहती है, खट्टे डकार आते हैं, वो लोग इमली की चटनी और इमली को लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा इमली का इस्तेमाल भूख बढ़ाता है। जिन लोगों को रोजा अफ्तार करने के बाद भूख महसूस नहीं होती, ऐसा लगता है कि भूख मर चुकी है, वो लोग अगर इमली का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह बेहतरीन भूख लगेगी। इसी तरह गुड़ के भी बेशुमार तिब्बी फवाइद हैं। गुड़ क्योंकि मीठा होता है, अक्सर लोग गुड़ को चीनी से मिलाते हैं और गुड़ के बारे में भी यही सोचते हैं कि जिस तरह चीनी नुकसानदेह है इसी तरह गुड़ भी नुकसानदेह होगा, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। असल में गुड़ कुदरती होता है, नेचुरल होता है और गुड़ के बेशुमार तिब्बी फवाइद हैं। गुड़ इस्तेमाल करने से आप मोटापा और डायबिटीज जैसे मसलों से बचे रहते हैं, जबकि चीनी इस्तेमाल करने से आप इन मसलों में मुब्तला होते हैं। गुड़ आपके हाजमे के निजाम के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है। गुड़ इस्तेमाल करने से बदहजमी का खात्मा होता है और हाजमा मजबूत होता है। जिन लोगों को खांसी आती है उन लोगों को गुड़ का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। इसके अलावा रोजा रखने के बाद अक्सर लोगों के मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है क्योंकि हमने पूरा दिन कुछ खाना पीना तो होता नहीं और अक्सर लोग रोजे के दौरान ब्रश वगैरह या मसवाक वगैरह भी नहीं करते, लेकिन अगर गुड़ का इस्तेमाल कर लिया जाए रोजा रखने वक्त तो इंशाल्लाह पूरा दिन मुंह से बदबू नहीं आएगी। गुड़ आपके जिस्म में बलगम का खात्मा करता है। इसके अलावा गुड़ आपके असाबी निजाम के लिए बहुत बेहतरीन है। आपके असाब को मजबूत करता है गुड़ का इस्तेमाल। इसके अलावा गुड़ इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में ताकत आती है, तवानाई आती है। जो लोग पूरा दिन एक्टिव नहीं रहते, सुस्ती का शिकार रहते हैं, उन लोगों के लिए गुड़ का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रहता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पुराने गुड़ को दवाई की हैसियत हासिल हो जाती है। गुड़ में बेहतरीन डिटॉक्स प्रॉपर्टीज मौजूद होती
नहीं है। गुड़ इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में मौजूद जहरीले और फाजल मादे आपके जिस्म से खारिज होते हैं। गुड़ इस्तेमाल करने से आपके गुर्दे साफ होते हैं, आपके जिगर में मौजूद जहरीले और फाजल मादे आपके जिस्म से खारिज होते हैं, आपका खून साफ होता है। यानी गुड़ आपके जिस्म की सफाई के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। इसके अलावा गुड़ इस्तेमाल करने से आप न सिर्फ गर्मी की शिद्दत बल्कि लू से भी महफूज रहेंगे। अगर गुड़ और इमली की चटनी की बात करें तो इस चटनी के इस्तेमाल के बेशुमार तिब्बी फवायद हैं। ये चटनी आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। खासकर रोजों के महीने में इस चटनी का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रहता है, क्योंकि अक्सर लोग रोजा रखने के बाद निढाल हो जाते हैं क्योंकि पूरा दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं होता। लेकिन अगर वो रोजा अफ्तार करने के दौरान इस चटनी का इस्तेमाल करते हैं तो फौरी तौर पर उनके जिस्म में एनर्जी और तवानाई बहाल हो जाती है और वो फौरी तौर पर एक्टिव हो जाते हैं। इस चटनी का इस्तेमाल आपके मैदे में गर्मी बैठने नहीं देता, आपका हाजमे का निजाम बेहतर रखता है और आपके मेटाबॉलिज्म रेट को भी फास्ट करता है। इमली और गुड़ की चटनी को अपने घर में जरूर तैयार कीजिएगा। ये चटनी ना सिर्फ बहुत ज्यादा टेस्टी है बल्कि बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन इस चटनी को अपने घर में तैयार करने जा रहा है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। अदरवाइज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन